हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे और सबकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो गाइज, मैं आकांक्षा कुमार आपका स्वागत करते हैं अपने ऑफिशियल चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। गाइज, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाए। तो गाइज, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दो और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आप बोलिए कि वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, जैसा कि आपको पता ही है, एसएससी एग्जाम के लिए हम लोग ए टू जेड बैच अपना कर रहे हैं। उसमें हम लोग ग्रामर ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, जैसा मैंने आपको बोला था। एरर स्पॉटिंग के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस ऑफ एरर स्पॉटिंग। तो आज पार्ट फर्स्ट है। इस तरह के 3 से 4 पार्ट्स मैं आपके लिए लेके आऊंगी। हर पार्ट में आपके लिए 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए और सारे नोटिफिकेशन चाहिए टाइम पे, तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन और पीडीएफ के अलावा आपको क्विज मिलेगा डेली रात को 9 बजे, जिसमें आप जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपको कुछ वर्ड्स मैं डेली बेसिस पे देती हूँ यहाँ पे, जिसको आपको लर्न करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट भी बना सकते हो अलग से। पेपर का एक फाइल ले लो या फिर एक छोटी कॉपी ले लो, जिसमें आप उन वर्ड्स को नोट करते जाओ, क्योंकि वो सारे वर्ड्स एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए गाइज, लेट अस स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी अडू। सबका वेलकम, सबका स्वागत। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम एवरीवन। आइए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन से पहले शुरू के 15 क्वेश्चन के लिए आपको दे हैव गिवन यू डायरेक्शंस। वही नॉर्मल डायरेक्शंस के एक सेंटेंस को 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करके दे दिया जाएगा। आपको ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस के पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए गाइज, आइए। और इसमें ये बोला गया है, अगर आपको लगता है सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है तो आपको नो एरर आइडेंटिफाई कर देना है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। दिस टाउन इजंट वेरी वेल नोन, देयर इज नॉट much to see, so a few tourists come here। तो गाइज, आंसर देखो, what should be the right answer option for the same। आंसर देखिएगा, आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं। यस गाइज, वेरी गुड। तो आंसर देखिए, ये रहा राइट आंसर ऑप्शन। तो आ फ्यू नहीं आएगा, फ्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कुछ अलग अलग टूरिस्ट जो हैं वो क्या करने आते हैं, वो उसको देखने आते हैं। आ फ्यू पूरे ग्रुप के लिए लगता है, तो पूरा ग्रुप की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे अलग अलग टूरिस्ट की बात हो रही है। तो गाइज, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी गुड। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मेंस ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से लिया गया, पेपर में से लिया गया। और गाइज, इस तरह का क्वेश्चन, सेम इसी तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पैरेललिज्म का क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया भी था मैंने कि भाई जो पैरेलल टर्म्स होते हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस के पास होने चाहिए और सेम फॉर्म में होने चाहिए। अब देखो, बोथ और एंड ये दोनों सेम फॉर्म है, वो सॉरी, बोथ और एंड ये दोनों कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। अब सिविलियन और आर्मी मैन सेम फॉर्म में होने चाहिए। जब सिविलियन के आगे द लगा हुआ है तो आर्मी मैन के आगे भी द लगेगा, क्योंकि ये अलग जेंट्री ऑफ मैन को या अलग जेंट्री को या सेपरेट क्लास को डिनोट कर रहे हैं। तो गाइज, आपको ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये पैरेललिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था। पैरेललिज्म अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो गाइज चैनल पे जाओ, आपको पैरेललिज्म के दो दो बेसिकली सेशन मिलेंगे, दोनों ही अटेंड कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, थर्ड क्वेश्चन ये रहा। माय ब्रदर इन लॉज हु लिव्स इन मुंबई कम टू स्टे विद अस। तो गाइज देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता है गाइज, ध्यान रखो, आता ही आता है। ठीक है, और ये नाउन का क्वेश्चन है। अब जल्दी से आंसर बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है। जल्दी से नाउन, जल्दी से बता दीजिए, आंसर बता दीजिए। हु इज गोइंग टू टेल मी द राइट आंसर ऑप्शन। चलिए, वेरी गुड। तो गाइज, द राइट आंसर ऑप्शन शुड बी ब्रदर इन लॉ। एक तो देखो, ब्रदर इन लॉ जो होता है ना, दैट इज सिंगुलर। ये सिंगुलर होता है ब्रदर इन लॉ, ठीक है, इट इज सिंगुलर। ठीक, और ब्रदर्स इन लॉ जो होता है दैट इज प्लूरल, ना कि ब्रदर इन लॉज हो जाता है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो जाता है तो ये प्लूरल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ लिखा जाएगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
A person I met in this theater was the playwright himself. तो गाइज आंसर देखो, अगेन इजी क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. रिप्लाई मी विद द राइट आंसर ऑप्शन. व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम? जल्दी से देखो. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पर्सन को स्पेसिफाई कर रहा है कि वो प्ले राइटर था. तो स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है ना. अब जब स्पेसिफिक पर्सन की बात होती है तो वो क्या करता है, वो आर्टिकल कौन सा लेता है? ए तो लेगा नहीं, आर्टिकल द लेगा. यहाँ पे द पर्सन आई मेट, जिस पर्सन से मिला था मैं, वो प्ले राइटर था. तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. तो आप देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं. बस आपके बेसिक्स थोड़े अच्छे होने चाहिए और आप ना थोड़ा सा फोकस होके थोड़ी सी चीजें करके तब आप चीजें करिए. आप आराम से चीजों को फोकस होके पढ़िए, आराम से चीजों को अच्छे से पढ़िए, तब फिर आंसर दीजिए इनका. ठीक है, जितना आप जल्दी हड़बड़ी मचाओगे उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है. अब ये वाला क्वेश्चन देखो. सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, co-authored and directed a number of good film. Conceived मतलब उन्होंने बनाई, धारण की, बनाई good films, one of the India's most talented filmmaker. तो गाइज अब ये देखो, अगेन इट इज इजी क्वेश्चन. बहुत इजी सा क्वेश्चन आ रहा है आज. बहुत क्या बताएं हम, इतने इजी क्वेश्चन. बट ये सारे देखो प्रीवियस ईयर से हैं, तो मतलब यही लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है. अब देखो अगेन नाउन का एरर है, नाउन फ्रेज का एरर है. यहाँ पे नाउन फ्रेज का एरर है. तो देखें कितने लोगों को मिल गया है जरा जल्दी से. तो गाइज आंसर होगा सी, क्योंकि हमेशा देखो वन ऑफ द, ठीक है, प्लूरल नाउन होता है, ये ध्यान रखना, बहुत सारों में से एक. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, फिल्म मेकर्स हो जाएगा ये. ठीक है ना. तो आई होप दिस इज क्लियर. क्लियर है तो गाइज प्लीज यस लिखिए. अगर ये क्लियर है तो प्लीज राइट यस. चलिए, वेरी गुड वेरी गुड भाई. गुड आफ्टरनून, वेलकम. आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आइए. सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई. ठीक है. अब ये मैग्नेट वो लोग होते हैं जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं. गाइस ध्यान रखो, बिजनेस मैग्नेट बोला जाता है उन्हें. ये पूरा टर्म उनके लिए यूज होता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन. तो भाई देखो आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से. इजी क्वेश्चन है, दिस वन इज इजी. थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो गाइस हो जाएगा ये. चलिए तो देखिए भैया आंसर क्या होना चाहिए. देखो सम बोल रहा है ना, सम के साथ क्या लगाते हैं हम, प्लूरल नाउन लगाते हैं. ठीक है. तो भाई यहाँ पे प्लूरल नाउन तो है ही नहीं कहीं पे. तो ये मैग्नेट जो है ना, ये मैग्नेट्स हो जाएगा कि कुछ. एक सेकेंड, इसके ना स्पेलिंग सही लिख दूं मैं. एक सेकेंड देखिएगा. तो यहाँ पे गाइस क्या हो जाएगा, आप देखो मैग्नेट्स हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन की बात कर रहा है. ठीक है ना, मैग्नेट्स हो जाएगा. आइए गाइस तो देखो राइट आंसर ऑप्शन देखो क्या होना चाहिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स 10 वार्निंग्स, 10 मतलब स्ट्रिक्ट, ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज टी. ठीक है. चलो भाई, स्ट्रिक्ट वार्निंग के बावजूद भी वो शुगर लेता रहा अपनी चाय में. तो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए. चलिए तो गाइज आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए. आइए. तो देखो इंस्पाइट के साथ ऑफ तो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन टी, ही इसकी जरूरत नहीं है, ये रिपीटेड हो जाएगा. रिपीटेड की हमें चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि ही लगा हुआ है ना. ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन टी. तो आपको क्या है, आपको इसकी जरूरत नहीं है. तो गाइस पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी मेरे टेलीग्राम पे जाकर थोड़ी देर में. आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको आंसर्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, तो आप उस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़िएगा. ये इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रखी है, जिससे कि आप इसको पढ़ सकें. तो गाइस देखो, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट
आंसर बताएं, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। तो देखो भाई इजी क्वेश्चन, अगेन देखो इट इज एन इजी क्वेश्चन। देखो तो क्या होना चाहिए, डाइड इन एन एक्सीडेंट होना चाहिए। ऑफ मतलब किसी बीमारी के, जैसे ऑफ कैंसर होता, डाइड ऑफ कैंसर, तो बीमारी से मर गए। डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो गाइस सी आंसर ऑप्शन होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, क्लियर है भाई सबको। चलिए तो मैं इसको ये यहाँ पे भी लिख देती हूँ, डाइड ऑफ कैंसर, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, डाइड ऑफ कैंसर। यस, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज सो एंग्री एट मी। अब देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आंसर बताओ। 9th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसका। देखो भाई यहाँ पे एरर है। एट समथिंग होता है, ध्यान रखिएगा, और विद somebody होता है। ठीक है, एट समथिंग होता है और विद somebody होता है। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट नहीं आएगा, विद आएगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। चलिए तो देखो लिखा भी हुआ है एट समथिंग और अ डिसीजन। Most of the Uttar Pradesh is extremely fertile plain between which the Ganga river flows। तो देखो यहाँ पे यार ये flows जो है ना, ये कीवर्ड है और आपको एरर बता देगा ये एरर कहाँ पे है। flows जो है दैट इज अ कीवर्ड, एरर बता देगा। तो देखो बिटवीन नहीं आएगा ना, बिटवीन नहीं आएगा, थ्रू आएगा, थ्रू आएगा। बिटवीन लोगों के बीच के लिए होता है, ठीक है, या दो चीजों के बीच में होता है। जबकि वो कह रहा है फर्टाइल प्लेन है और उसके बीच में से गंगा जाती है ना, उसके बीच में से गंगा जाती है। तो गाइज ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, अक्रॉस के लिए हम लोग यूज करते हैं, या थ्रू जो है मूविंग वन साइड या अदर साइड, या इधर ओपनिंग कैनाल्स, और बेसिकली रिवर वगैरह के लिए फ्लोइंग थ्रू यूज करते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द इंजीनियर कम आउट टू अ नोवल सॉल्यूशन। नोवल जो होता है ना, दैट इज गुड सॉल्यूशन विच में इवन रिड्यूस द डेली एनर्जी कंजम्पशन। नोवल इज समथिंग विच इज गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो देखो आंसर क्या होना चाहिए। हम लोग 11th क्वेश्चन पे आ चुके हैं गाइस। आंसर देखिएगा इसका आंसर गाइस, यस इट शुड बी बी ऑप्शन। कम आउट विद अ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, विद अ सॉल्यूशन। तो गाइस टू अ सॉल्यूशन, टू मतलब पहुंच गया था, वो रिसर्च के एंड तक पहुंच गया था, रिसर्च के कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंच गया था, रिजल्ट तक पहुंच गया था, तब हम यूज कर सकते हैं इसको, अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो गाइस टू को विद से चेंज कर देना है। आइए आगे चलते हैं। दे वॉक बिसाइड्स ईच अदर इन दी साइलेंस। सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है गाइस, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। तो आंसर बताइए क्या होना चाहिए। इजी इजी क्वेश्चन। तो देखो भाई आपको पता होगा ना, बिसाइड में और बिसाइड्स में फर्क क्या होता है। बिसाइड्स जो होता है ये अलावा के लिए यूज होता है, या एक्सेप्ट फ्रॉम के लिए यूज होता है, और ये वाला बिसाइड जो होता है ये साथ साथ के लिए यूज होता है, अगल बगल के लिए यूज होता है। तो गाइज ऑब्वियसली ना यहाँ पे ये वाला बिसाइड आएगा, तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। क्या टेंशन लेनी है, देखो यार इतनी इतनी जिंदगी में क्या टेंशन लेनी है, छोटी सी जिंदगी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर्स भी लिखे हुए हैं आपके लिए। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव। कैंडल को बुझा देना है ना, कैंडल को बुझा देना, स्टॉप बर्निंग। ठीक है, स्टॉप बर्निंग, एक्सटिंग्विश कर देना, बुझा देना जब आप बाहर जाओगे तो। चलिए तो गाइज आंसर देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे। पुट अवे मतलब अलग रख देना, पुट अवे का मतलब होता है अलग रख देना, तो यहाँ पे पुट ऑफ आएगा। पुट ऑफ का मतलब होता है बुझा देना, एक्सटिंग्विश कर देना। ठीक है, पुट अवे नहीं आएगा, पुट अवे अलग रख देना। ठीक है, पुट अवे योर फोन, अपने फोन को अलग रख दो। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सच नेचुरल इमेजिनरी सजेस्ट दैट किलिंग वर अकिन विथ, अकिन मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, अकिन इज समथिंग विच इज सिमिलर, अकिन विथ नेचुरल डिसास्टर एंड नॉट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कह रहा है ये जो नेचुरल चीज हुई है ये सजेस्ट करती है जो किलिंग हुई है वो सिमिलर थी किससे, नेचुरल डिजास्टर के, ना कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो गाइस आंसर मैंने आपको आधे से ज्यादा बता ही दिया है, आपको बस यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताना है आंसर क्या होना चाहिए, तो जल्दी से बताइए। तो देखो सिमिलर के साथ टू लगता है, अकिन के साथ टू लगता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिमिलर विद नहीं होता, सिमिलर टू या अकिन टू दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकिन टू। चलिए वेरी गुड, अकिन विद नहीं होता, अकिन टू होता है। आइए 15th क्वेश्चन पढ़िए। Some animals are much more capable than human being for perceiving certain kind of stimuli which may precede earthquake। ठीक है, तो भाई स्टिमुलाई मतलब सिग्नल्स होते हैं कि कुछ बेसिकली ऐसे जानवर होते हैं जैसे बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स भाग जाती हैं जब अर्थक्वेक या फिर क्या होता है ज्वालामुखी फटने वाला होता है, तो उनको ना पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक या ज्वालामुखी आने वाला है, तो उनको पहले ही सिग्नल पता चल जाते हैं, वो केपेबल होते हैं ह्यूमन से ज्यादा। तो गाइस देखो जरा आंसर क्या होना चाहिए, केपेबल के साथ। अब देखो अगेन प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, केपेबल के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, हम देन तो यूज करते नहीं है क्योंकि देन तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है भाई, तो केपेबल ऑफ यूज होता है, ध्यान रखो, ना कि केपेबल देन होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन शुड बी बी ऑप्शन, इट शुड बी केपेबल ऑफ। ठीक है, तो केपेबल ऑफ होगा ना कि देन होगा, देन हमेशा कंपैरिजन को शो करेगा, और यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सुपीरियर बताया जा रहा है एनिमल्स को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत, कुछ दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो गाइज ये आंसर है आपका। और ध्यान रखिए मंडे टू सैटरडे, ध्यान रखो मंडे टू सैटरडे इंग्लिश और जीएस का टेस्ट होता है आपका, क्विज होता है आपका टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार को, और इस पे टेस्ट लगाइए आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज। तो चलिए आगे चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सब चीज समझ में आ रही होगी, कुछ बताने की समझाने की और जरूरत नहीं, मैं आपको सारी चीज बताती चल रही हूँ। चलो गाइज आंसर देखो जरा इसका क्या होना चाहिए। व्हाट इज मैकैबरे, सबसे पहले तो ये बता दो व्हाट इज मैकैबरे, कि मैकैबरे क्या होता है, व्हाट इज मैकैबरे। ये होता है जो चीजें भयावह होती हैं, मार देना, ठीक है, किलिंग, जेनोसाइड होता है, जेनोसाइड दैट इज कॉल्ड मैकैबरे। ठीक है, जेनोसाइड इज कॉल्ड मैकैबरे। ठीक है, the word macabre has been gained significance from its use in the France as less than macabre, ये स्पेशल वर्ड है। लेस देन होता है कि जब आप नाचते वास्ते मारते हो किसी को ना, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ। फॉर द एलेगोरिक, एलेगोरिक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल पावर ऑफ डेथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हैड बीन कब लगता है, बीन ये देखो कब लगता है, जब आप पैसिव वॉइस की बात कर रहे होते हो। ठीक है, तो अभी कोई पैसिव वॉइस की बात नहीं होती है, हो रही है, ना ही ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आईएनजी होना चाहिए था। तो गाइस आंसर देखिएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर 1 होना चाहिए। और देखिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, रिप्लेस हैड बीन विद हैज गेन्ड। ठीक है, हैज गेन्ड होना चाहिए यहाँ पे। एज गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में जो है आप इस तरह की चीजें यूज नहीं कर सकते हो। तो एक्टिव पैसिव वॉइस भी हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो गाइज टेंशन नहीं लेनी है। अब नेक्स्ट जो शुरू करेंगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस या क्लॉज टेस्ट में से एक चीज शुरू करेंगे, तो आप बता दीजिए वॉइस पढ़नी है, कमेंट कर दीजिए वॉइस पढ़नी है या क्लॉज टेस्ट पढ़ना है पहले। चलिए, तो वर प्रोफेसर taught us that one should respect the religions of other as much as his own। तो गाइस देखो जरा क्या होना चाहिए आंसर। अब देखो अवर प्रोफेसर बोल रहे हैं, वन शुड रिस्पेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हिज तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, ये
प्रोनाउन एंटीसीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको जरूर 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 याद कर लीजिएगा। प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा आंसर आपके पास। आइए 18th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नो सूनर शी हैड अराइव्ड दैट हर फ्रेंड अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिजॉर्ट ऑफ द टाउन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिस इज थर्ड और गाइज फोर्थ जो है दैट इज नो एरर। चलो तो गाइज आंसर बताओ, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन। अब देखो यार इजी क्वेश्चन है। बेसिक रूल अगर आपको आते हैं, इफ यू नो द बेसिक रूल, तो आप आराम से कर पाओगे इसको। ठीक है, तो देखो भाई आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए, क्योंकि नो सूनर हैड के साथ हम दैट का नहीं देन का यूज करते हैं, ये फिक्स्ड है, याद कर लीजिएगा इसको। हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर, ठीक है, ये इनके साथ आप क्या यूज करते हो, देन का यूज करते हो, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि हार्डली के साथ व्हेन का यूज होता है या बिफोर का यूज होता है, स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर का यूज होता है, बट नो सूनर के साथ हम लोग देन का यूज करेंगे। ये चीज बांध लीजिए। हार्डली आता है या स्कार्सली आता है तो व्हेन का यूज हो जाता है, बट नो सूनर के साथ सॉरी गाइज, नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। और कुछ बच्चे कहेंगे ये वाला देन क्यों नहीं यूज करते, भाई नहीं करते, रूल है तो रूल है, रूल को याद रखना है आपको, बस सिंपल सी बात है। आइए, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट गेव अप देयर स्टडी बाय भगत सिंह कॉल। भगत सिंह के बुलाने पे बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी, अपनी स्टडीज छोड़ के आ गए थे। तो भाई भगत सिंह लेनिन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ठीक है, तो चलो भाई देखो क्या होना चाहिए आंसर। देखो व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। चलो जी आंसर देखिएगा, ऑन कॉल होना चाहिए। यस, द आंसर शुड बी ऑन कॉल। तो बुलावा, बुलाने, ठीक है, बुलाने पे, बाय कॉल नहीं होता, इट इज बुलाने पे, ऑन कॉल। ऑन कॉल इज बुलाने पे आ गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली। डिलीजेंटली का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, अटेंटिवली, ठीक है, जस्ट फॉर अवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। तो गाइज दिस इज ऑप्शन सी एंड नो एरर इसके बाद ऑप्शन डी। तो चलो गाइज बताओ भाई आंसर बताओ क्या होना चाहिए। अगेन देखो इजी, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। तो गाइज व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम, देखिएगा। तो देखो माधुरी एंड आई दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, माधुरी एंड आई, ये प्लूरल हो गया है ना, तो माई वर्क कैसे हो सकता है, आवर वर्क हो जाएगा गाइज, इट शुड बी आवर वर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 21st, सुनीता इज फीलिंग little uncomfortable today because she is ill. She can perform her work after having some rest for a while. तो गाइस आंसर देखो क्या होना चाहिए। आपको पढ़ाया भी था, सारे बेसिक्स कवर करवा दिए मैंने आपको, ठीक है ना, सारे बेसिक्स कवर करवा चुकी हूँ। तो गाइस हमने ये पढ़ा था, जब भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे होते हैं तब क्या होता है, अ लिटिल का हम लोग यूज करते हैं इसके साथ, अ लिटिल लव, अ लिटिल पेशेंस, अ लिटिल अनकंफर्टेबल। तो गाइस आंसर 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अ लिटिल हो जाएगा, पूरे इकट्ठी चीज की बात कर रहा है, ना कि अलग अलग की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है जब दबाव बना देना किसी को, किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करना। तो भाई देखो आंसर क्या होना चाहिए, अब देखो आंसर क्या होना चाहिए गाइस, जल्दी से बताओ व्हाट इज द राइट आंसर ऑप्शन। ठीक है भाई, डिनाउंस का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, डिनाउंस का मतलब होता है ब्लेम कर देना या रिजेक्ट कर देना। तो गाइस रिजेक्ट कर देना, इंसल्ट कर देना, तो हमें वी मस्ट इंसल्ट जस्टिस एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन तो अच्छा है ना, ऑपरेशन इज वायलेंस, ठीक है, तो वायलेंस को, बट यहाँ जस्टिस को क्यों हम डिनाउंस करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इनजस्टिस कर देंगे। तो आप देखो वर्ड्स भी सही लगे होने चाहिए, नाउन्स भी सही लगे होने चाहिए, ठीक है, तभी सेंटेंस सही होगा। आपको सेंटेंस को मीनिंगफुल भी बनाना है और आपको इसको ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट भी बनाना है, गाइस ध्यान रखिएगा। तो देखो भाई डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज, कंडेम्ड, ऑपरेशन इज
हरास, तो भाई हरास के साथ हाउ कैन यू यूज जस्टिस, इट शुड बी इनजस्टिस। एक जो भी इनजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको हमें डिनाउंस कर देना चाहिए। आइए गाइस, आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज सोनाली, तो शी इज नॉट कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब फिट फॉर द जॉब, ठीक है। तो भाई देखो क्या होना चाहिए आंसर, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है गाइस, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाए थे तब पढ़ाया था कि भाई जब एज और एज के बीच में एक वर्ड लग जाता है, या वर्ड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, और एज दोनों कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो हमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं होती है, और ये अगेन कंपैरेटिव डिग्री को ही शो करता है। तो एज वाइज एज होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कंपैरिजन को ही, एज कंपैरिजन को ही शो कर रहा है, सक्षम को ही शो कर रहा है, ठीक है, कंपैरिजन को ही शो कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, या आपको ऐसे लिखना चाहिए नेहा इज वाइजर होना चाहिए, है ना, वाइजर देन सोनाली होना चाहिए, या नेहा इज एज वाइज एज सोनाली होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म यही होता है, जब भी हम एज का यूज करते हैं, एज और एज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। आप ये रूल याद रखिएगा, व्हेन वी यूज एज एंड एज, ठीक है, तो उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो भाई करो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू Raj, who is captain of football team and undoubtedly the best basketball player in Delhi. चलो गाइस आंसर बताओ क्या होना चाहिए। यस, गलत बता रहे हैं ज्यादातर लोग, आंसर नो एरर होना चाहिए। नेक्स्ट टू मतलब बिसाइड्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी का सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सेट नेक्स्ट टू राज हु इज कैप्टन ऑफ फुटबॉल बास्केटबॉल टीम एंड अनडाउटेबली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन दिल्ली। तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कमांडेड मी एज इफ ही वॉज माई हस्बैंड। तो गाइस देखो क्या होना चाहिए, तो देखो भाई इफ के साथ, या जब हम चीज को विश कर रहे होते हैं, या हम चीजों को इमेजिन कर रहे होते हैं, हम कौन सा रूल यूज करते हैं, हम सबजंक्टिव रूल यूज करते हैं, ठीक है। सबजंक्टिव रूल में क्या होता है, आप आई के साथ वर का यूज करेंगे, या आप ही और शी के साथ भी वर का यूज करेंगे, या सिंगुलर के साथ आप वर का यूज करते हैं। तो इफ ही वर माई हस्बैंड, उसने मुझे ऐसे कमांड किया जैसे वो मेरा हस्बैंड हो, कंडीशनल सेंटेंस है। तो गाइस ये थे आज के 25 क्वेश्चन, जल्दी हम और 25 क्वेश्चन के साथ आएंगे। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो प्लीज यू कैन गो टू माय बेसिकली टेलीग्राम, वहां पे आपको विद एनोटेशन पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, या फिर हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर के साथ कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। पढ़ते रहो और अपने लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित रखो।